हेलो फ्रेंड्स, हमारा इतिहास हमारा गौरव, इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अयोध्या की, श्री राम जन्मभूमि की, बाबरी मस्जिद और 500 वर्षों के लंबे इतिहास की। दोस्तों, आज हमें श्रद्धांजलि देनी है बाबा श्यामानंद जी को, भीटी के महाराज मेहताब सिंह जी, स्नेयू गांव के पंडित देवीदीन पांडे जी, हंसवर के महाराज रणविजय सिंह जी, उनकी पत्नी रानी जयराज कुमारी जी, गुरु महेश्वरानंद जी, बलरामचारी जी, समर्थ गुरु श्री रामदास जी के शिष्य श्री वैष्णव दास जी, सराय के ठाकुर गजराज सिंह जी, राजेपुर के कुंवर गोपाल सिंह जी, सिसिंडा के ठाकुर जगदम्बा सिंह जी, सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी, इसके बाद अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह जी, पीपरपुर के राजकुमार सिंह जी, और उसके बाद बाबा रामचरण दास जी और मौलवी आमिर अली। दोस्तों, ये मैंने चंद नाम लिए हैं। इनके साथ साथ लगभग 3.5 लाख हिंदू जो इस सारे संघर्ष के दौरान जिन्होंने अपना बलिदान दिया। जिस समय दिल्ली पर बाबर का शासन था, उस समय राम जन्मभूमि स्वामी श्यामानंद जी के अधिकार क्षेत्र में थी। वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, दूर दूर तक उनका नाम था। उनके 2 शिष्य बने मुस्लिम, कजल अब्बास मूसा और जलाल शाह। जलाल शाह बड़ा कट्टर था। उसके दिमाग में विचार आया कि मंदिर के स्थान पर अगर मस्जिद बन जाए तो मेरा बहुत नाम होगा, इस्लाम का प्रचार प्रसार होगा। वो षड्यंत्र करने लगा। उसी समय बाबर ने अवध के लिए गवर्नर नियुक्त किया हुआ था मीर बांकी को। वो मीर बांकी के संपर्क में आया, बाबर के कान भरने लगे, उकसाने लगे। अब अपने ही शिष्य की ऐसी हरकतें देखकर स्वामी श्यामानंद जी बहुत व्यथित हुए, इतने दुखी हुए कि रामलला की मूर्तियां सरयू नदी में प्रवाहित की और चल दी हिमालय की तरफ तपस्या करने के लिए। इसके बाद जब यह घोषणा हुई कि मंदिर का विध्वंस होना है, मस्जिद बननी है, तो भीटी के राजा मेहताब सिंह जी 1,74,000, कुछ तो उनके अपने सैनिक थे, कुछ राम भगत थे, वो भी तैयार हो गए लड़ने के लिए। तो 1,74,000 हिंदुओं के साथ युद्ध करने चले बाबर की 4.5 लाख की सेना के साथ। 70 दिन तक युद्ध हुआ, लेकिन उनकी सेना बहुत ज्यादा थी। इन 1,74,000 लोगों ने अपने रक्त की अंतिम बूंद बहने तक मंदिर को विध्वंस नहीं होने दिया, लेकिन अंततः ये सारे मारे गए। एक इतिहासकार कनिंघम लिखते हैं कि 1,74,000 हिंदुओं की लाश गिरने के बाद मीर बांकी ने जन्मभूमि के चारों ओर तोपें लगवा करके मंदिर का विध्वंस कर दिया। दोस्तों, इसके बाद पास ही एक गांव था स्नेथू गांव के पंडित देवीदीन पांडे, उन्होंने आसपास के गांवों के क्षत्रियों को इकट्ठा किया। कुछ दिनों में 90,000 क्षत्रिय तैयार हो गए पंडित देवीदीन पांडे के नेतृत्व में। फिर युद्ध चला, 5 दिन तक लंबा युद्ध चला। फिर छठे दिन
देवी दिन पांडे मारा गया। ना केवल देवी दिन पांडे मारे गए, बल्कि वो 90,000 हिंदू फिर से बलिदान हो गए। ये बात पता चलती है हंसवर के महाराज रणविजय सिंह जी को। वो अपने 25,000 सैनिक लेकर फिर चलते हैं लड़ने के लिए, लड़ते हैं, लेकिन ये 25,000 सैनिक भी शहीद हो जाते हैं। समय बीतता जा रहा है। उसके बाद महाराज रणविजय सिंह जी की पत्नी जयराज कुमारी, रानी जयराज कुमारी, उन्होंने 3,000 औरतों की एक सेना बनाई और उनका साथ दिया उनके गुरु महेश्वरानंद जी ने। उन्होंने 24,000 सन्यासियों की टोली बनाई। फिर इन्होंने छापामार जब पद्धति थी उसका इस्तेमाल किया। बीच बीच में युद्ध करते रहे। कई बार ये राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लेते थे, फिर वो इनके हाथ से चली जाती थी। बाबर से होते हुए हुमायूं का शासन आ गया। एक समय ऐसा था रानी ने इस भूमि पर कब्जा कर लिया, लेकिन थोड़े दिन के बाद हुमायूं ने फिर शक्तिशाली सेना भेजी और रानी भी मारी गई, स्वामी महेश्वरानंद जी भी मारे गए। यानी 24,000 सन्यासी और 3,000 महिलाएं ये भी शहीद हो गई। इसके बाद बीड़ा उठाया बलरामचारी जी ने। उन्होंने भी लगभग 20 बार आक्रमण किए। अब ये बार बार के आक्रमण होने से मुगल सेना भी कमजोर होने लगी। लेकिन कुछ समय के बाद, हुमायूं के बाद अकबर का शासन आया। अकबर इस रोज रोज के आक्रमण से परेशान हो गया, तो टोडरमल और बीरबल की सलाह पर उसने वहां एक 3 फुट ऊंचा एक मंदिर बनवा दिया। कुछ समय के लिए अयोध्या में शांति हो गई, लेकिन छिटपुट घटनाएं होती रही। अकबर के बाद जहांगीर का शासन आया, शाहजहां का शासन आया। करते 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 औरंगजेब का शासन आ गया। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था। उसने फिर अयोध्या में मंदिर गिराने शुरू कर दिए। तब समर्थ गुरु श्री रामदास जी, उनके शिष्य श्री वैष्णव दास जी आगे आए। उनका साथ किसने दिया? सराय के ठाकुर गजराज सिंह जी ने, राजेपुर के कुंवर गोपाल सिंह जी ने, सिसिंदा के ठाकुर जगदम्बा सिंह जी ने। फिर इन्होंने मिलकर गुरु गोविंद सिंह जी से सहायता मांगी। इन सब ने मिलकर इतना प्रचंड आक्रमण किया कि मुगलों के पांव उखड़ गए। इस घटना से औरंगजेब इतना हैरान हुआ कि हिंदुओं की ऐसी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। उसके बाद 4 साल तक औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई अयोध्या की तरफ आंख उठाने की। फिर 1664 में औरंगजेब ने फिर एक सेना भेजी। 10,000 हिंदुओं का फिर कत्लेआम कर दिया गया। समय बीतता गया। बीतते बीतते 1763 में अमेठी के राजा थे गुरुदत्त सिंह जी, और इसके साथ साथ पीपरपुर के राजकुमार सिंह जी। इन्होंने फिर प्रयास किया। उस समय नवाब थे सादत अली खान। नवाब सादत अली खान ने बार बार के आक्रमणों से परेशान होकर के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को अधिकार दे दिया कि हिंदू वहां भजन कीर्तन कर सकते हैं, मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन यह कोई स्थायी हल नहीं था। फिर संघर्ष चलते रहे। इसके बाद नवाब बने वाजिद अली शाह। उनके समय में हिंदुओं ने फिर इतना प्रचंड आक्रमण किया, राम जन्मभूमि को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो उनके कब्जे से चला गया। ऐसे ही समय बीतता गया। 1857 आ गया। 1857 के समय बहादुर शाह नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। उस समय फिर बाबा रामचरण दास जी और एक मौलवी अमीर अली, उन्होंने फिर प्रयास किया कि राम जन्मभूमि का उद्धार किया जाए।
लेकिन कुछ दिन के बाद उन दोनों को एक इमली के पेड़ के ऊपर लटकाकर फांसी दे दी गई। अब लोग उस पेड़ को ही एक स्मारक के रूप में पूजने लगे, तो अंग्रेजों ने उस पेड़ को भी कटवा दिया। तो दोस्तों, आज हम बहुत खुश हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष है, बहुत से लोगों का बलिदान है। इसके बाद धीरे धीरे वर्तमान में आजादी के बाद भी एक संघर्ष चलता रहा, बार बार मांग उठती रही। फिर 1990 के बाद जो कि गति पकड़ी, उस सब से आप लगभग परिचित हैं। 1990 में कितने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई, फिर हजारों लोग मारे गए। फिर आते आते 6 दिसंबर 1992 का दिन आया। उस दिन ये बाबरी मस्जिद पूर्ण रूप से ढा दी गई, लेकिन राम मंदिर तो अभी नहीं बना था। फिर अदालती संघर्ष शुरू हुआ। अदालतों में लंबा समय तर्क वितर्क हुए, प्रमाण दिए गए और अंत में फैसला राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए आया। दोस्तों, आते आते फिर ये 5 अगस्त 2020 की वो पावन तिथि भी आ गई, जिसके लिए कितने लोगों ने जो बलिदान दिया है, लगभग 3.5 लाख, शायद ये आंकड़ा कम हो, इससे भी ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया हो। और जो मैंने चंद नाम लिए, आज उन लोगों को याद करने का भी दिन है, क्योंकि आज जब एक नींव रखी जाएगी तो इस नींव में एक एक व्यक्ति जो इस संघर्ष में भागीदार रहा है, उन सब को नमन करने का दिन है। दोस्तों, आज इस दिन को अपने अपने तरीके से जैसे जिसको सही लगे सेलिब्रेट करने का दिन है। हमारा इतिहास, हमारा गौरव, इस श्रृंखला में आज का जो ये मैं इतिहास बता रहा हूं, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अंततः हम अपने मुकाम तक पहुंचे। 500 वर्ष कहने में हम बड़ी जल्दी कह सकते हैं 500 वर्ष बीत गए, लेकिन 500 वर्ष बीतना, किन किन लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या सपने लेकर किया, उन लोगों को पता भी नहीं कि उनके बाद कितने समय के बाद ऐसा समय आएगा जब उनके द्वारा किए गए प्रयास फल लेकर आएंगे। दोस्तों, आज का दिन हम सब के लिए बड़ा गौरवमय दिन है, इसलिए जय श्री राम।